वेलकम बैक फ्यूचर फ्लेवर कॉलेज। आज हम स्टडी करने वाले हैं प्योर अलोहा को। प्योर अलोहा बेसिकली हमारी जो मल्टीपल एक्सेस टेक्निक है जिसको हम लास्ट क्लास में डिटेल में पढ़ चुके हैं। इसकी जो टाइप थी रैंडम एक्सेस, कंट्रोल एक्सेस और चैनलाइजेशन को भी हमने स्टडी कर लिया है। तो इसमें जो रैंडम एक्सेस में जो प्रोटोकॉल यूज होते थे वो होते थे अलोहा और सीएसए में। फिर अलोहा को मजीद डिवाइड किया गया है प्योर अलोहा और स्लॉटेड अलोहा। तो आज जो हम स्टडी करने वाले हैं वो है हमारा प्योर अलोहा। तो स्टार्ट करते हैं हम प्योर अलोहा को। तो डेवलप बाय नॉर्मन अब्रामसन इन अर्ली 1970। इसको 1970 में अब्रामसन ने बनाया था। कहां पे? यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई में, और जिसका नाम रखा गया था अलोहा नेट। अलोहा बेसिकली एक हवाई जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब होता है हेलो के या फिर लव के। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक डायग्राम बना ली हमने। अब यहाँ पे ये शेयर चैनल है, इस चैनल का यूज करते हुए जो हमने यहाँ पे 4 सिस्टम कनेक्ट किए हुए हैं ये डेटा को शेयर करेंगे। ठीक है, तो ए स्टेशन ट्रांसमिट डेटा फ्रेम इमीडिएटली व्हेन एवर इट हैज डेटा। जैसे ही किसी स्टेशन के पास यानी इस सिस्टम के पास किसी के पास डेटा आता है तो ये क्या करेंगे, फौरन ही सेंड कर देंगे। ठीक है, मान लो ये मेरा सिस्टम है, इसके पास ये डेटा आया है, इसने सेंड करना है इसको। तो जैसे ही इसके पास आया तो इसने क्या कर दिया, उसको सेंड कर दिया। तो देखो इसने फौरन ही उसको सेंड कर दिया। ठीक है, अब देखो मैसेज पहुंच चुका है, तो यहाँ पे एक टिक का निशान भी मैंने लगाया हुआ। After transmitting the station listen for an acknowledgement from the receiver। जैसे ही ये डेटा पहुंच चुका है तो ये जिस सेंडर था हमारा, ये था ना सेंडर, तो अब ये वेट कर रहा है कि कोई एक्नॉलेजमेंट आए कि मुझे ये बताए कि भाई डेटा मेरे तक पहुंच चुका है। तो जैसे ही पहुंचा, यहाँ पे टिक का निशान आपको नजर आया, तो ये क्या भेजेगा, एक्नॉलेजमेंट भेजेगा कि भाई मेरे पास डेटा पहुंच चुका है। तो ये इसको डेटा एक्नॉलेजमेंट मिल गया डेटा का। ठीक है, उसके बाद इफ नो एक्नॉलेजमेंट इज रिसीव्ड विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम द स्टेशन अज्यूम कोलिजन अकर। ठीक है, अब एक दूसरा सिनेरियो भी हो सकता है। मैं इसको अगर अरेज कर दूं तो दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है कि भाई हो सकता है इन दो सिस्टम के पास, एक इसके पास और इसके पास एक टाइम पे डेटा आ गया तो इन्होंने सेंड करना है, क्योंकि इसमें कोई रुकावट नहीं है। जैसे ही किसी के पास डेटा आया, इफ यू हैव डेटा टू सेंड जस्ट सेंड इट। ठीक है, जैसे ही डेटा आया इन्होंने सेंड कर देना है। तो इन दोनों के पास एक टाइम पे डेटा आ गया, तो इसने डेटा सेंड करना है इसको और इसने करना है इसको। तो दोनों के पास एक टाइम पे डेटा आ गया, तो इन दोनों ने क्या करना है, एक टाइम पे सेंड करना है। तो जैसे ही सेंड किया, यहाँ पे क्या हो गया, इनका टकराव हो गया, कोलिजन हो गई। कोलिजन होने की वजह से जो डेटा होता है वो जाया हो जाता है, दोनों का डेटा जाया हो गया। तो जैसे ही डेटा जाया हुआ तो अब क्योंकि इनको तो मिला नहीं है, ना इसको मिला ना इसको मिला, तो फिर क्या ये एक्नॉलेजमेंट भेजेंगे कि भाई हमें डेटा पहुंच चुका है? नहीं। तो फिर क्या होगा, कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं होगा। ये कुछ देर तक वेट करेंगे कि भाई एक्नॉलेजमेंट आ जाए। जब नहीं आएगा तो ये समझ जाएंगे, ये भी समझ जाएगा और ये भी समझ जाएगा कि भाई डेटा क्या होगा, कोलिजन हो चुकी है। तो फिर ये क्या करेंगे, दोबारा से कुछ इनको रैंडम टाइम मिलेगा। मान लो ये 5 सेकंड के बाद डेटा को सेंड करेगा और ये 10 सेकंड के बाद डेटा को सेंड करेगा। ठीक है, ये होता है, इसको रैंडम टाइम मिलता है। देखो, द स्टेशन डज नॉट रीट्रांसमिट इमीडिएटली, इट वेट फॉर ए रैंडम टाइम, आफ्टर दिस रैंडम बैक ऑफ इट रीट्रांसमिट। ठीक है, अब हमने क्या आगे रैंडम टाइम, इसने 5 सेकंड के बाद, इसको 10 सेकंड के बाद। तो जैसे ही 5 सेकंड कंप्लीट हुए तो इसने क्या कर दिया, अपना डेटा सेंड कर दिया और सक्सेसफुली पहुंच चुका है। और यहां से फिर इसको क्या चली जाएगी, एक्नॉलेजमेंट चली जाएगी, जैसे हमने पहले देख चुके हैं। ठीक है, और उसके बाद जैसे ही 10 सेकंड कंप्लीट हुए तो यानी इसका भी जो रैंडम टाइम था वो भी कंप्लीट हो गया। तो अब ये भी क्या करेगा, इसी चैनल का शेयर करते हुए डेटा को सेंड कर देगा। तो ये इसने भी डेटा सेंड कर दिया। ठीक है, तो ये भी जब इसको डेटा मिल जाएगा ये भी बैक क्या भेजेगा, इसको एक्नॉलेजमेंट भेज। तो इस तरह से हमारा जो प्योर अलोहा है वो काम करता है। उसके बाद आता है वल्नरेबल टाइम। वल्नरेबल टाइम क्या होता है, जिस टाइम में ज्यादा चांसेस होते हैं डेटा के टकराने के, कोलाइड होने के और डिस्ट्रॉय होने के। ठीक है, मान लो ये जो हमारा बी फ्रेम है ना, ये हमने सेंड करना है। तो अब इस बी फ्रेम जिस टाइम पे इसको सेंड किया जाएगा, तो ये वाला जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पे कोई और फ्रेम स्टार्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, मान लो ये जो हमारा फ्रेम है ये सी,
तो ये जिस टाइम पे हमने बी को सेंड किया है उस टाइम पे ये स्टार्ट नहीं होना चाहिए, ये पूरा का पूरा टाइम क्या है, वल्नरेबल है। ठीक है, दूसरी चीज, अब देखो यहाँ पे फ्रेम ए को देखो, अब ये स्टार्ट तो यहाँ पे हुआ है, ये तो ओके, लेकिन जो ये फिनिश हो रहा है ये उस टाइम पे हो रहा है जहां पे हमारा पहले से ही बी फ्रेम ने स्टार्ट होना है। तो फिर ये भी क्या होगा, ये वाला जो पार्ट होगा ये भी क्या होगा, वल्नरेबल होगा। यानी कि दो टाइम, जिस टाइम पे वो स्टार्ट और फिनिश हुआ और उससे पहले जो टाइम था, ठीक है, अगर तो मान लो ये जो ए फ्रेम है अगर यहाँ पे ये फिनिश हो जाता है इससे पहले, देन तो ओके था, लेकिन ये क्या हो गया, उस टाइम को क्रॉस कर गया और जहां पे हमारा बी स्टार्ट हुआ था वहां तक चला गया, तो फिर ये भी क्या होगा, हमारा वल्नरेबल होगा। तो यानी कि ये वाला जो टाइम है हमारा वल्नरेबल है, और ये इसका फॉर्मूला है इसको कैलकुलेट करने का। ठीक है, टू टाइम फ्रेम, एक ये वाला और एक हमारा ये वाला, ये वाले खाली होने चाहिए अगर आपने फ्रेम को सेंड करना है। ठीक है, उसके बाद आता है इसके थ्रूपुट एफिशिएंसी। इसकी जो एफिशिएंसी है वो 18.4% है, यानी जिस चैनल के जरिए हम डेटा को शेयर कर रहे हैं उसका सिर्फ हम 18% ही यूज कर सकते हैं, बाकी क्या होगा, डिस्ट्रॉय, जाया होता रहेगा, क्योंकि मल्टीपल टाइम पे सिस्टम डेटा को सेंड करते रहेंगे और वो क्या है, टकराता रहेगा, जिसकी वजह से हमारी जो बैंडविड्थ है वो वेस्ट होती है। ठीक है, और ये इसका फार्मूला है। ठीक है, हम इसके फार्मूले, क्योंकि हम कैलकुलेशन नहीं कर रहे तो हम थ्योरी को ही पढ़ रहे हैं, तो ये इसका फार्मूला है। आगे जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो इसके जरिए हम इसको कैलकुलेट भी करेंगे एफिशिएंसी को। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछेगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके।